जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ख़ास और ख़ास जो हमारी है वो गिग्स के हवाले से, गिग्स क्या चीज़ होती हैं, अब उस पे उसको बनाना कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उस पे वर्कआउट प्रॉपर्ली तरीके से कैसे करना है और उसको डिस्प्ले आउट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो के अंदर तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये मेरी प्रोफाइल हो गई कंप्लीट। अब बाय बिकम अ सेलर, अब मैं सेलिंग करना चाहता हूँ। जब तक आप अपने अकाउंट को चेंज नहीं करेंगे दूसरे मोड के अंदर, वहां पे था आपका बायर अकाउंट और यहाँ पे सेलर अकाउंट है। आप एक ही आपका आईडी कार्ड, मतलब मीन टू से दैट आपकी एक चीज प्रोफाइल आईडी बनी हुई, उसी के अंदर आप शिफ्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर के लिए क्या है, तो अब हमारे पास कुछ सर्विस तो होनी चाहिए जिसको हम कर सकें, उसके अंदर हम अपनी कुछ सर्विसेज को दे सकें या लोग हमें सर्च आउट कर सकें कि हाँ, ये हम लोग काम करते हैं और इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज को आपके सामने पेश आउट कर सकते हैं। तो अब कैसे करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आपने अपनी प्रोफाइल सारा कुछ एक्यूरेट वे से कर दिया है, अब सेकंड थिंग इज दैट गिग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी, गिग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बाज़ को स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी का डाटा उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे गिग के अंदर पेस्ट करते हैं, तो इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप एक्चुअल डाटा के साथ आए। जब आप किसी का डाटा पेस्ट आउट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल, जो आपकी गिग है, जो आपका अकाउंट है, वो ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेस्ट कि आप आइडियाज़ लें लोगों की प्रोफाइल के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एडमिशन की कंसल्टेंसी करता हूँ या यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की गिग पे जाएं, आप सर्च करें यूट्यूब चैनल, ठीक है, थंबनेल यूट्यूब चैनल से थंबनेल सर्च करें, यूट्यूब चैनल एसईओ सर्च करें। जैसे सर्च करेंगे किसी के अकाउंट की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, आप उस प्रोफाइल को देखें, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखें। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी डिस्कशन कर लूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मेरी ऑनलाइन अप्लाई मैं करता हूँ, तो इसकी मैं गिग की मैं बात करूँ, ये मेरी गिग है। अब ये 5 मेरी गिग्स हैं, इसके अंदर मैं मिनिमम जो सैलर मैं अकाउंट अपनी अर्निंग ले रहा हूँ एक ऑर्डर का, वो 13,000 मीन तो सीधा 14,000 ले रहा हूँ। सेकंड पे कितनी ले रहा हूँ, 23,000 ले रहा हूँ। और फिफ्थ पे थर्ड पे कितनी ले रहा हूँ, 35,000 रुपये ले रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे ये मेरी गिग है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, वी आर हियर टू रजिस्ट एंड हेल्प गेट एडमिशन यूनिवर्सिटी वेयर यू वांट, ये सारा कुछ है। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, रेज्यूमे राइटिंग भी करता हूँ। उसके बाद सर्च फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, कंसल्टेशन, पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन, प्रोफेशनल ईमेल, ये सारा कुछ मैं करता हूँ। ये मेरा अकाउंट आ गया है जिसकी डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे मेरा जो है ये मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपके अकाउंट की अलग डिस्क्रिप्शन होती है, गिग की अलग डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये थंबनेल कैसे बनाना, ये भी इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ। थंबनेल आपने यूट्यूब का जो है उसका थंबनेल कैसे बनाना है, आप खुद कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब का भी कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ आप इसका भी कैसे बना सकते हैं गिग के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वापसी आता हूँ। वापसी आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक आउट करना है। ये गिग का मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट नेम देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं अकाउंट नेम देता हूँ प्रोफेशनल मोहम्मद मुजम्मिल के नाम से ये मेरा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये सारा कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी हो उतनी अपनी अच्छी बेस्ट तरीके से लिखें। ये मैंने किसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड की हुई है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे सिलेक्ट आउट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप काम किस लेवल पे और किस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं, सक्सेस अपनी किसके रिलेटेड देना चाह रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट आउट करेंगे। आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो मेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, पिक्स को एडिटिंग करना, वो करना चाहते हैं या आपको करना आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग चूज आउट करेंगे। आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आते हैं तो आपको अगर कंटेंट राइटिंग पे काम आता है, मीन टू से दैट यू आर एक्सपर्ट इन कंटेंट राइटिंग, डाटा कलेक्शन में और ट्रांसलेशन में करने में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट राइटिंग का चूज आउट करेंगे। आप प्रोग्रामिंग टेक की मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग अगर आपको सी सी प्लस प्लस, जावा, ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोग्रामिंग आती है, जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, अगर वो आपको करना आता है तो आप चूज करेंगे। आप म्यूजिक और ऑडियो की बात आती है कि अगर आप वीडियो एडिटर हैं या आपको कुछ अच्छी वीडियो बनानी आती है या आपको इसी तरह करके व्हाट्सएप जो एवर है आप अच्छे तरीके से वीडियो को कंपाइल आउट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग पे क्लिक आउट करेंगे। अब वीडियो एनिमेशन की बात आती है कि आप 3D वीडियोस आपको बनाना आती हैं आपको, या आप अच्छे वे से 3D वीडियोस को एडिट करके, वीडियो को बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस को लेके उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले आउट करके, प्रॉपर तरीके से म्यूजिक को एडजस्ट करके, तो आप उस पर भी काम करना आता है तो आप उस पर भी काम आउट करेंगे, तो उसको फिर ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अदर कोई ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे अदर चूज करेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं काम करता हूँ राइटिंग एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर। अब यहाँ पे आप करेंगे कि आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग आप करते हैं, बिजनेस नेम स्लोगन्स करते हैं कि आप किसी बिजनेस नेम स्लोगन के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ब्रांड की आप बिजनेस टैगलाइन जो होती है, स्लोगन होते हैं, उसको देखते हैं। आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या लीगल राइटिंग करते हैं, या किसी के लिए ऐसे राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो हो गया, सेल एंड कॉपीरेशन, प्रूफ रीडिंग एंड रीडिंग करते हैं, या किसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसको प्रूफ रीड करके सारा कुछ, ये डिफरेंट है जिसपे भी आप इस पे लाए आउट कर रहे हैं, आप उसको देखें। अब एग्जाम्पल के तौर मैं ईमेल कॉपी पे करता हूँ, यहाँ पे गेम डिजाइनिंग पे करता हूँ, यहाँ पे लीगल राइटिंग पे भी करता हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग, यहाँ पे सेल पे भी करता हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे भी करता हूँ। अब 4 आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया है। अब यहाँ पे सारा कुछ आपने शेयर आउट करना है कि आप इसके अंदर ये स्किल्स आपके पास हैं जो हमने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाते हुए दिए थे, और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे मेरा स्टडी ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन आ गया। अब यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल का वेबसाइट है तो आप यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरी वेबसाइट है www.digitalhaji.com। ये मेरी प्रोफेशनल वेबसाइट है, मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लीव आउट करें, अपना फेसबुक अकाउंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ, कहता है मेक श्योर यू आर एडिड योर एज ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2.5 और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। आई एम श्योर यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना स्केल जो आपके जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपने एड आउट करना है। यहाँ पे आगे आपने टोटली मेंशन करना है कि आपका एक्सपीरियंस के रिलेटेड कितना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसा मैं कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट वेरीफाइड है, फेसबुक अकाउंट मेरा रहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने यहाँ पे फोन नंबर की बात आती है तो यहाँ पे आपने एक अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो भी वट जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मैं उसको दे देता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर दूंगा और इसी तरह ही मेरे मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि आपका ये कोड है, आप इसको वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा हूँ, मुझे अकाउंट का पासवर्ड भूल गया है, तो आप अगेन उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप आगे अकाउंट को साथ को खप खाना करना चाह रहा है, कोई हैकिंग करना चाह रहा है, तो देन भी आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। आफ्टर दैट आप क्रिएट गिग पे मैं क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे एडिट आप प्रोफाइल पे क्लिक आउट करता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो कहता है कंफर्म योर फोन नंबर। अप्लाई करने से पहले, गिग बनाने से पहले आपको फोन नंबर लाजमी देना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर अपना फोन नंबर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो वहाँ पे यूज में वो तो मैं छोड़ के यहाँ पे ये देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वेरीफाई बाय एसएमएस। अब क्या कहता हूँ, कहते हैं जो फोन नंबर इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ फाइबर अकाउंट। ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अपना और फोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना फोन नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे वेरीफाइड बाय एसएमएस। यहाँ पे अब मुझे क्या है कि मेरे नंबर पे एक डिजिट एक कोड आएगा। अब वो कोड कैसा होगा वो भी मैं आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूँ कि अब मुझे एक नंबर पे कोड आएगा कि आपका ये फाइबर का अकाउंट है और अभी तक मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि मैसेज आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मुझे फाइबर की तरफ से आई थिंक एक मैसेज रिसीव हो चुका है, योर फाइबर वेरिफिकेशन कोड इज फलां फलां। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ 93 और उसके बाद 41। ये मेरा फाइबर का अकाउंट है। यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे सबमिट कोड पे क्लिक आउट करेंगे तो देन यहाँ पे आप एड स्कोर क्वेश्चन चूज आउट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल का नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो व्हाट्सएप जो भी है वहाँ पे मैं चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं BWN चूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्टकट। ये मेरे सिटी का नेम है लेकिन मैंने स्कूल का नेम एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आफ्टर इन चीज़ों को तो इसी तरह ये ही सारा स्टेप आपने देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा वेरीफाइड हो चुका, तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक आउट करेंगे। अब यहाँ यूर सेलर प्रोफाइल इज फिनिश, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अब गिग आ चुकी है। अब गिग क्या चीज़ होती है वो भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे सामने एक ऐसा स्टोर जहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारी ये चीज़ है और हम इसको ये हम ये सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपने अपनी रेट लिस्ट आपने बतानी है और उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस वो बताना है अब आपने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे आप कोई भी काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू वांट डाटा एंट्री, आई विल राइट कंटेंट राइटिंग, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी आप चूज करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ आई विल। आपको आई विल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी वो टाइप है। आई विल राइट अ कंटेंट राइटर, आई विल राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आई विल, यहाँ पे आप देखें राइट अ स्टेटमेंट पर्पस फॉर योर एडमिशन। ठीक है, मैं आपके लिए कंटेंट राइटिंग के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप करूंगा आपके एडमिशन के लिए। एग्जांपल के तौर पे आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो एडमिशन लेना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप करेंगे। ये एक जस्ट परफेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जांपल के तौर पे कैटेगरी किसके अंदर आता है, ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर आता है। यहाँ पे आप सब कैटेगरी चूज करेंगे। प्रूफ रीडिंग पे आता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आता है, बुक राइटिंग पे आता है, बुक रीडिंग, रिज्यूमे राइटिंग, ब्रांड राइटिंग, यूएक्स राइटिंग, ये जिसके अंदर आता है आपने यहाँ पे वो शामिल करना है। सोशल मीडिया राइटिंग, यहाँ पे वट एवर जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवर लेटर के अंदर आता है, लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आता है, जॉब क्रिएटिव के आता है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आता है। यहाँ पे वट एवर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे चूज आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये रिसर्च एंड समरीज के अंदर भी आ सकता है, राइटिंग एडवाइस के अंदर भी आ सकता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर भी आ सकता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ सकता है,
और यहाँ पे कवर लेटर के अंदर आता है, मैं कवर लेटर चूज करता हूँ। यहाँ पे एकेडेमिया के आता है, यहाँ पे एकेडेमिया के लिए आता है, उसको बिजनेस के लिए आप करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के लिए आता है, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं, रिटेल एंड होलसेल के, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, नर्सिंग के लिए, वट एवर जो भी आप चूज करना चाहें वो चूज आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आता है वो पॉजिटिव कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स आपने चूज आउट करने हैं जो आप लोग अपने जिससे लोग आपको सर्च आउट करें। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं राइट आउट करता हूँ पर्पस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर लें, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट कर लें, व्हाट्स एवर POR, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट पर्पस कर लें एग्जांपल के तौर पे, ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पर्पस, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कंटेंट राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग चूज कर लें। उसके बाद यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज चूज आउट करना है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसको यहाँ पे कॉलेज चूज आउट करना एग्जांपल के तौर पे, जो भी है आप कॉलेज के लिए लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप CV लिख दें, CV के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आप कह रहा है कि मैनेटरी मेटा डाटा इज मिसिंग, तो आपने यहाँ पे एक मेटा डाटा जो आपने चूज आउट करना है वो आपने यहाँ पे देख लेना है। अब लैंग्वेजेस की बात आती है तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारी लैंग्वेज जो है वो आप इंग्लिश यहाँ पे इसको सिलेक्ट आउट कर दें। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंग्लिश आप देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पे इंग्लिश किधर गई है आपने उसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आपने इंग्लिश को चूज आउट करना है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश आपने चूज आउट करना है। यहाँ पे ये इंग्लिश आ गया, यहाँ पे आप इंग्लिश चूज आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उर्दू भी आप बोल सकते हैं तो उर्दू भी आप चूज आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करेंगे तो आफ्टर दैट आपने यहाँ पे नेक्स्ट प्राइसिंग पे आना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर 3 लेवल ऑफ प्राइसिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 लेवल ऑफ प्राइसिंग कैसे होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यहाँ पे आप ऑफर पैकेजेस पे आपने राइट क्लिक करना है जिससे आप अपना लेवल दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी अपना नेम दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं, गोल्ड प्लाटिनम एंड डायमंड भी दे सकते हैं, सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम भी दे सकते हैं, और इस तरह जो भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपका अपने पैकेज का स्पेसिफिक पैकेज रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैकेजेस हैं वो बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ये मैंने खुद नाम रखे हुए हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से ये दे भी सकते हैं, बेसिक भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, प्रीमियम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आप नाम देना चाहें। इस तरह यहाँ पे मैं भी अब करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम देता हूँ नेम योर पैकेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी इसको दे देता हूँ गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे सिल्वर गोल्ड, इस तरह आप डालते हैं हम लोग, सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड आता है। उसके बाद यहाँ पे डायमंड, यहाँ पे डायमंड आप कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल आपने देनी है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई विल अप्लाई ऑनलाइन एंड सर्च, ठीक है। ये मैंने एक दिया हुआ है। अब सेकंड दिया हुआ अप्लाई यूनिवर्सिटी एंड सर्च द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू विद प्रोफेशनल ईमेल। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन CV पर्पस स्टेटमेंट, यहाँ पे देखेंगे ना इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मेंशन, इसके अंदर कम चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता देना है। अब यहाँ पे आप रिव्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम में आप दे सकते हैं 2 डेज के अंदर या 3 डेज के अंदर, यहाँ पे सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है उसके बाद आई विल राइट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पर्पस स्टेटमेंट आप कर लें या जो भी व्हाट एवर आप चूज करना चाहते हैं यहाँ पे आप राइट करेंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट पर्पस, यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे लिखें आई विल राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विद यूनिक वर्ड्स, ठीक है। और आप वो कर सकते हैं उसके बाद अप टू 600 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख दें अप टू 700 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप कर लें, यहाँ पे आप 700 वर्ड तक बना के देंगे उनको। उसके बाद यहाँ पे अब यही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई विल राइट
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अप टू 1000 वर्ड कर दें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही होगा, वो आपके लिए सूटेबल, इतनी ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट होगी वो आप बताएंगे। आप डिलीवरी टाइम है, यहाँ पे आपने जो बेसिक लेवल का आपका है वो आप कितने दिन में उसको ऑर्डर कंप्लीट करके देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं पहले ऑर्डर कंप्लीट करके दे सकता हूँ 1 दिन के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मुझे आज मिला ऑर्डर तो मैं आज ही उसको राइट आउट करूंगा, कल उसको डिलीवर आउट कर दूंगा। और इस टाइम के अंदर अंदर जो आपने टाइम उसको दिया होगा उसी टाइम के अंदर अंदर आपने डिलीवर करना, अदरवाइज आप लेट डिलीवरी के अंदर एंड अप हो जाएंगे। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी बात करूँ, यहाँ पे सेकंड जो हैवी होता है हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, उसको 2 दिन का आप टाइम ले लें, यहाँ पे 3 दिन का टाइम ले लें आप, इट्स अप टू यू। रिव्यू एंड एडिट की बात आती है कि एग्जांपल के तौर पे आप कितनी दफ़ा एडिशन दे सकते हैं, यहाँ पे भी एडिशन दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका अगर डाटा बना दिया है और उसको सेंड आउट कर दिया है और आप चाहते हैं कि या आपका क्लाइंट चाहता है कि उसको थोड़ी सी सेटिंग मेटिंग करके दोबारा आपको दे, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा कुछ बता दिया कि टारगेटेड कवर लेटर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे रिव्यू आप सेलेक्ट कर दें 2, यहाँ पे भी 2 कर, यहाँ पे 1 कर दें, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे आके यहाँ पे 2 कर दें, और इसी यहाँ पे आके 3 कर दें। भाई 3 दफ़ा आप रिव्यू हमसे ले सकते हैं हमारे अकाउंट के रिलेटेड। अब यहाँ पे आते हैं प्राइस, आप इस पैकेज के लिए कितना प्राइस रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ $10। आपने स्टार्ट में इतनी इतनी अमाउंट रखनी है $20, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं रखनी ताकि आपको ऑर्डर मिल सके, उसके बाद आप इस पे इजीली काम कर सकें। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपसे कस्टमर डिमांड करता है या रिव्यू एडिट की बात करता है, तो आपने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करना है। यहाँ पे ये आप छोड़ दें, अभी इसको आप ना कीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने पहले हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी अपने उसके फाइवर के पर्सनल अकाउंट की, अब हमने गिग की जो बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करने की, मैं ये काम करता हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरी ये डिस्क्रिप्शन है, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी डाटा कॉपी आउट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये मेरा डाटा है, यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन है। तो आपने क्या करना है, ये फाइवर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मेंशन करना है कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या ये डिस्क्रिप्शन ये जो आपकी है गिग है किसके रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइवर की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे उसकी जो है मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन ग्रीटिंग्स वी आर हेयर टू, आपने स्टार्ट में ग्रीटिंग्स लिखना है, हेलो लिखना है, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है कि आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ को बता देना है। जैसे ये चीज़ बताएंगे उसके बाद यहाँ पे आपने वो कर देना है। आफ्टर दैट आप इसको क्या करना है कि आगे मूव आउट कर देना है। यहाँ पे आप आपने सारा कुछ मेंशन करके यहाँ पे अब ऐड FAQs की बात आती है कि जब एग्जांपल के तौर पे आपसे आपका बायर आपसे कांटेक्ट करेगा या आपका सेलर जो आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप इससे क्या चीज़ें डिमांड करेगा, आप यहाँ पे लिख दें। एग्जांपल के तौर पे मेरे FAQs की मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे आपको साथ साथ इसलिए दिखाना चाह रहा ताकि आपको आइडिया होता जाए। यहाँ पे इज देयर नीड ऑफ एन इंग्लिश स्कोर टेस्ट लाइक साइट्स मेरा जो है वो पूछ सकता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं जो मेरा बायर है वो उसको वो मुझसे ये क्वेश्चन करेगा, इज देयर एनी नीड ऑफ इंग्लिश स्कोर लाइक टेस्ट आइल्स, कि मुझे किसी स्कोर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इज देयर नीड ऑफ एनी सैंपल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है, यस। यहाँ पे आपने यस पे क्लिक आउट करना है, तो आपको वो सैंपल प्रोवाइड करे जिसके अकॉर्डिंग आपने बना के देना। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दे, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करेंगे तो देन आपके सामने वो कहता है कि यहाँ पे आपने गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू गेट फ्रॉम द बायर। ये आपसे बायर से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप ये चीज़ें मुझे सेंड आउट करें, ठीक है। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें मैंशन आउट करना है। यहाँ पे सैंपल की बात आती है, सैंपल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। फुल कॉलेज नेम, यहाँ पे आप ये मेंशन करें, फुल यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम। ये मैं आर्जी तौर पे ऐड कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको दिखा सकूँ। फुल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम, उसके बाद प्रोग्राम, ये मुझे बायर से ज़रूरत है, ठीक है। प्रोग्राम नेम जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे अब बात आती है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करते हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि आपने ये सारा कुछ कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउ टू गेट मोस्ट इमेज, आपने बायर के लिए इमेज हासिल करनी है जो आपने यहाँ पे इमेजेस लगानी है। अब मेरे पास कोई ऐसी इमेज होगी जो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, अभी करंटली मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं जो मैं लगाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये इमेज आ जाती है तो इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। वो कहता है कि पीपीटी ये फाइल है, ये पीपीटी फाइल नहीं ये लग सकती। आपने यहाँ पे इमेज फाइल लगनी है, और यहाँ पे इमेज फाइल कैसे है और आपने कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐड है, ये मैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका एक फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट है ये मेरे थंबनेल यूट्यूब चैनल का थंबनेल है, उसका यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया है। तो आप यहाँ पे 3 बनाएंगे, यहाँ पे एक वीडियोस भी बना के आप अपडेट कर सकते हैं, तो आप अपडेट कर दें। एक अपने एग्जाम्पल के तौर पे मेरी कोई सर्विसेज है तो उसके रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सेकंड को अपना थंबनेल बनाना वो भी है, यहाँ पे थर्ड बनाना थर्ड पे, ताकि जो स्क्रॉल डाउन करे वो आपकी सारी गीक को स्क्रॉल करे और उसको चेकआउट करे कि वाकई पर्सन अच्छा है और ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपने देखना है, अब आप प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। जैसे यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू इंग्लिश स्कोर टेस्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। आर यू यूएसए पर्सन, नो। यहाँ पे नो, नो पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे सेव पे क्लिक आउट करें। जैसे सेव पे क्लिक आउट करेंगे, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग एट एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है, अभी हमारी जो है वो गिग जो है वो पब्लिश नहीं हुई, उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे टेस्ट करना है। ये टेस्ट आप कहाँ से करना है, इसके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट का सिलेबस है, और यहाँ पे हमें एमसीक्यूज ऑफर होते हैं। आपने क्या करना है, इस टेस्ट को जो है वो सुकून से अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये टेस्ट आ जाता है मेरे सामने। अब यहाँ पे टेस्ट मैं ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप फेयर और द रिजल्ट यू नॉट एबल टू लीव द ब्राउजर विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट। आपने जब टेस्ट करना है उसको टेस्ट को कॉपी करके आपने सर्च आउट नेक्स्ट नहीं करना, आपने सेकंड विंडो पे नहीं जाना। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि जब भी आपने ये टेस्ट करना है कि डेस्कटॉप विंडो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास एक साथ में आपका कोई दोस्त हो, एग्जाम्पल का तो जो आपका सर्चिंग करे गूगल के ऊपर, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से भी सर्च आउट कर सकते हैं या क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल के तौर पर बात का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने जो है टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो फिर उनकी गीगी जो है वो रिव्यूअर में चली जाती है, उनकी गीगी फिर पोस्ट नहीं होती, उनकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट जाती है। तो फिर उनकी गीगी वो कहते हैं कि 5 माह बाद या 90 डेज बाद आप अगेन करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडो आप कॉपी होकर कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन को देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मुझे 39 मिनट दिए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं वो नीड टू क्लीन अप एंड पे पुट एवरीथिंग इन अ पीस। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करें, एग्जाम्पल के तौर पे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च आउट करें, तो गूगल पे सर्च सिंपली। ठीक है, वी नीड, ठीक है, वी नीड टू क्लीन। ठीक है, यहाँ पे क्लीन पे क्लिक आउट करें, क्लीन अप एंड पुट एवरीथिंग इन अ प्लेस, पुट एवरीथिंग इन अ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आप इट्स प्लेस, यहाँ पे इट्स प्लेस आना है, तो यहाँ पे अपने इट्स प्लेस को चूज आउट करना है, ये वाला इट्स आना है, ये आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट अब आपने क्लिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज punctuated correctly, my parents न्यू कार हैज मोर मॉडर्न फीचर देन योर पेरेंट्स। यहाँ पे आपने क्लिक आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे माई पेरेंट्स, गूगल पे मोबाइल पे सर्च आउट करते रहना ताकि आपकी जो गिग है वो क्लियर अप हो जाए। माई पेरेंट्स न्यू कार, ठीक है, माई पेरेंट्स न्यू कार हैज मोर मॉडर्न फीचर। यहाँ पे आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेटली आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको देख लेना है एक्यूरेट वे से और सिलेक्ट आउट कर लेना है। ठीक है, आपने तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट आउट करना है। यहाँ पे माई पेरेंट्स न्यू कार हैज़ मोर मॉडर्न फीचर देन योर पेरेंट्स। यहाँ पे जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आप कहते हैं कि ये आपके लिए ठीक है, तो आपने उसको चूज आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सर्च आउट करता हूँ और यहाँ पे आ जाता है मेरे सामने। ठीक है, माई पेरेंट्स न्यू कार हैज़ मोर फीचर देन, ये गूगल पे इजीली मिल जाते हैं, तो आपने इनको सर्च आउट कर लेना है। और होप द सेकंड वन यहाँ पे हमारे सामने है, होप इट हेल्प्स यू, माई पेरेंट्स न्यू कार हैज़ more modern feature than your parents. My parents' new car has more than more modern, यहाँ पे अपने मॉडर्न के देख लेना है, हैज मोर मॉडर्न फीचर देन माई पेरेंट्स न्यू कार हैज मोर मॉडर्न फीचर देन योर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड चूज आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें, सबमिटिंग योर आंसर, देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉफी मग। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लेना, देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉफ़ी मग, यहाँ पे आप देख लें तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, या फाइबर पे फिर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका आंसर है ऑन है, यहाँ पे ऑन द काउंटर, यहाँ पे आपने चूज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। उसके बाद आफ्टर एन हॉर द मैकेनिक वाज एबल टू पुट द टायर, यहाँ पे अपने सर्च करना है दोबारा फिर आफ्टर। ठीक है, आफ्टर एन आर
द मैकेनिक वाज एबल टू पुट अ टायर, यहाँ पे आपने देखा आउट ऑफ द व्हील, आउट ऑफ द व्हील आना है यहाँ पे, ठीक है, आउट ऑफ द व्हील आ जाना नेक्स्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा गया वी आर स्टक, वी आर स्टक अ ट्रक, ठीक है, एंड मोटरसाइकिल इन ट्रैफिक जैम, ठीक है। यहाँ पे आपने चेकआउट कर लेना है, जो भी इसका आंसर होगा आपने पुट आउट कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं चूज आउट कर लेता हूँ और इसका आंसर जो है बियॉन्ड है, बियॉन्ड आपने चूज आउट कर लेना, जो एक्यूरेट हो वो यहाँ पे देखने, ये आपने सर्च करके ही करते रहना। इट कॉस्ट, यहाँ पे आपने देख लेना है, इट कॉस्ट आपका सेकंड आंसर आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको सर्च करता हूँ, इट कॉस्ट, यहाँ पे एच एंड एवरीथिंग आपके सामने यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं करते तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश नहीं होती। ये आपका जो आंसर है, ये 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के ही आप ये टेस्ट पास आउट करें, अदरवाइज ये पास नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, मैं एंड टेस्ट का करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता। और दूसरा क्या दोस्तों, मैं इसको नहीं करना चाहता। और अब यहाँ पे मेरी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरी विंडो जो है यहाँ पे मैं आपके सामने, गिग जो है वो मेरी अभी वेटिंग में है, अभी मैंने टेस्ट जो है वो अपना करना है। अगर आपकी जो टेस्ट आपका जो है गिग पब्लिश हो जाती है तो देन यहाँ पे आपके एक्टिव गिग्स यहाँ पे आएंगे, तो एक्टिव गिग्स के अंदर यहाँ पे आपका शो करेगा कि आपकी जो गिग्स हैं वो आपकी एक्टिव हो चुकी हैं। अब अभी ये मेरे गिग जो है वो ड्राफ्ट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट अपना करता हूँ कंप्लीट तो यहाँ पे मेरी गिग जो है वो शो करेगी। यहाँ पे जैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसी तरह जैसे मेरी ईमेल शो कर रही है ना, यहाँ पे 5 गिग्स एक्टिव हैं, तो आपके भी शो आउट करेगा तो कितनी आपकी गिग्स अभी एक्टिव हैं। तो आपने क्या करना है कि इनका जो है टेस्ट पहला अच्छे तरीके से करना है, फिर फर्दर किसी भी गिग को आप क्रिएट करते हैं तो आपको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्रॉपर वीडियो है, आपने इसको बात को मद्देनजर रखना है और इसको अपडेट करना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।